अब आपका ये जो क्वेश्चन है अब जो हम सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो, तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम एज 2.5 वोल्ट एंड फॉर वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 2.1 वोल्ट। कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी आपको यहाँ पर दो वेवलेंथ गिवन है, ये फर्स्ट वाली है, ठीक है, कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, मैंने फर्स्ट वाला ले लिया है, वो है आपका 2.5 वोल्ट, ठीक है। सेकंड में दे रखा है आपको जो सेकंड वेवलेंथ है, अगर वो कितनी हो 6000 एंगस्ट्रॉम हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सेकंड वाला, अगर हम यहाँ देखें सेकंड ले लो इसको, वो कितना आ रहा है 2.1 वोल्ट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको पता है अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो वेवलेंथ कम किसकी है, इस वाले केस में, फर्स्ट केस में, तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की इसमें ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है आपको। लेकिन इस केस में एनर्जी क्योंकि कम है इंसिडेंट उसकी फोटोन जो आपका इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, तो एनर्जी कम होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की इसके कंपैरिजन में वो कम होगी, तो इसमें कम पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब आपको निकालना है कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी आपको फाइंड करना है एच। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ई के, क्या था आपका, एच न्यू इंसिडेंस माइनस डब्ल्यू, यानी वर्क फंक्शन। अब ई के की जगह आप क्या पुट कर सकते थे, आपको याद हो तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने कहीं पे ये तो मेंशन नहीं किया कि हमने मेटल चेंज की हुई है, मेटल सेम है दोनों ही के लिए, तो वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम होगा। तो अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैं इस वर्क फंक्शन के टर्म्स में अगर इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, एच न्यू इंसिडेंस माइनस ई वी नॉट। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस की तो W, ठीक है, W तो सेम होगा, तो क्या होगा H। अब यहाँ वेवलेंथ गिवन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HC बाय लैम्डा 1, ठीक है, और EV नॉट 1। पहला तो आपका ये इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या हो गई आपका HC बाय लैम्डा 2 माइनस EV नॉट 2। अब वर्क फंक्शन दोनों का सेम है तो 1 और 2 को इक्वल कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा 1 EV नॉट 1 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 2 EV नॉट। कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चाहे तो H वाले एक तरफ ले आइए, तो H वाले एक तरफ आएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C भी कॉमन है वैसे तो ये आ जाएगा 1 बाय लैम्डा 1, वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा, ठीक है। इधर ये आ जाएगा और इधर क्या आएगा, E कॉमन है यहाँ पर, और ये आ जाएगा V नॉट 1 माइनस V नॉट 2, ठीक है। H तो आपको कैलकुलेट ही करना है, वैल्यू पुट करते हैं आप, ठीक है। इस C को हम चाहे तो इधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा 1 कितना था 5000 और ये कितना है 6000, लेकिन एंगस्ट्रॉम में यानी 10 पावर कितना होगा, अगर मैं इसको यहीं पे चेंज करूँ तो -10 होता है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10 पावर -7 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10 पावर -7 मीटर। 10 होता है लेकिन तीन आपके ये जीरो ये है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर केवल क्या लिख रहा हूँ 1/5 -1/6, ठीक है।
और जो इनका मल्टीप्लाई में ऑर्डर था वो मैंने बाहर लिख दिया, कितना है वो मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁷। अब इधर की बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की 19, ठीक है। अब ये कितना है 2.5 माइनस 2.1 है ना, तो 2.5 माइनस 2.1, तो अब h आपको निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.4, ये पावर इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी 10⁻⁻7, ये हो गए। यहाँ से एलसीएम लेंगे अगर हम, तो एलसीएम कितना आएगा 30, है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आएगा, इधर 6 जाएगा, इधर 5 जाएगा, उनको माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1 आएगा, तो 30 बचा। 30 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर यहाँ कर दिया, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, ये कितना आएगा, अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑर्डर देख लेंगे, तो एक इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 16 एकम 16 64 है ना, तो ये आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट ठीक है, HC/λ। एक मिनट रुक जाना, मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया। एलसीएम हमारा आएगा 30, इसमें 6 या 5, जीरो पॉइंट ये आ जाएगा हमारा, कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया है, छोड़ दिया है हमने, सी की वैल्यू छोड़ दी है, ठीक है। मैं वही कह रहा था कि हमारा ये 1.6 क्यों आ रहा है, सी की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, वही मैं कह रहा था ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि हाँ हमने सी छोड़ दिया ना, ये सी यहाँ तक तो रखा हमने, इसके बाद यहाँ मैंने वैल्यू नहीं रखी, तो मैं यहाँ इधर सी की वैल्यू रख देता हूँ 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। तो अब जब ये इसको इधर किया तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है, ये जो सी की वैल्यू है ये डिवाइड में भेज देते हैं हम, 3 इंटू 10⁸, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो ये कितना आएगा h आ जाएगा। अगेन आपका क्या, अगर यहाँ 10 देखें तो इस 10 से इसके पॉइंट हटा देंगे 4 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 6.4। अब ऑर्डर देखें तो ये 7 है, ये 8 है, सॉरी 8 जाके ऊपर माइनस होगी, -7 -8 कितना हो गए -15, -15 और -19 कितने हो गए 10⁻34 यूनिट क्या होगी जूल सेकेंड। दिस इज योर आंसर, ठीक है। वो यहाँ पर हमने सी रह गया था हमने, ठीक, ये जो सी हमने कॉमन लिया था इसकी वैल्यू पुट नहीं की थी, इसलिए वो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है। अब ठीक हो गया हमारा।